ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2025 के सोमवार के प्रातः मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। आज का प्रश्न है, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है, सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। उत्तर है, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूं, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं, बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूं, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूं वह खुद भी करता हूं। और गीत चला, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता है, यह समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो, अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। जो कोई छीन न सके, वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं है। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे ही है। फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस पवित्र बना रहे हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान को सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। तो यह भी समझना है, लिखना भी है, भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था वह अब विकारी नरक बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या क्या लिखें जो मनुष्य समझें भारत बरोबर स्वर्ग था, रावण का राज्य नहीं था। बच्चों को बुद्धि में है कि अभी हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रहे हैं, अर्थात पवित्र बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है कि हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूं। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़े ही है। तुम्हारे मुख से यह अक्सर निकल न सकें। तुम जानते हो, पवित्र बनने और बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वाइसलेस था तो स्वर्ग था। यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना। अभी नर्क है। यह 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छा हो तो उसको सौगात भी दे सकते हो। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना। तो तुम भी जो आते हैं उनको समझा करके ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है। हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं ये याद रहना चाहिए। यह समझ की बात है ना। जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। फिर बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में मैं प्रवेश करता हूँ। फिर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं? ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान को ही कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाप तो कहते हैं, मैं इनके 84वें जन्म के अंत में प्रवेश करता हूँ। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है, सन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते हैं,
याद जरूर रहती है, तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया सब कब्र दाखिल होनी है। इसलिए हम उनको याद क्यों करें? ज्ञान से सब कुछ समझना है, अच्छी रीति। वह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं हैं। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग्य आया, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है। छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे यह सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम, वहाँ से फिर सबका नया संबंध जुड़ेगा। समझने की पॉइंट्स तो समझाने की भी पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वाइसलेस थे, फिर 84 जन्मों के बाद विशस पतित बने। अब फिर वाइसलेस पवित्र बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अभी तुमको बाप ने बताया है, बाप कहते हैं तुम वही हो ना। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप भी वही हो ना। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था, कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े फिर भी पड़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना। इनको तो सब याद है, बतलाते भी हैं। गांवड़े का छोरा था और बैकुंठ का मालिक बना। बैकुंठ में गांवड़ा कैसे होगा यह तुम अभी जानते हो। उस समय इस समय तुम्हारे में भी यह पुरानी दुनिया गांवड़ा है। कहाँ बैकुंठ और कहाँ ये नर्क। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं कि यही स्वर्ग है। बाप कहते हैं यह तो सब मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते हैं विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल होते हैं, वहाँ तो सब खानियाँ भरी हुई होती हैं, ढेर का ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया है कोई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो वह कभी कोई छीन न सके। आधा कल्प के लिए हम सुख धाम के मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के वारिस हैं। तुमको कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी जरूर याद करना है। याद करने बिगर तो वारिस बन नहीं सकते। याद करें तो पवित्र बने, तभी वारिस बन सकें। तुम जानते हो सिरमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। जन्म बाई जन्म हम राजाई करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी ज्ञान और विनाशी दान पुण्य। तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्मानुसार फल मिलता है। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन नहीं सकते, डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरी कोई राजाई है ही नहीं। फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। वह जब तक वृद्धि को पाएं तो पहले वाले राजाएं फिर विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि यह अगले जन्म के कर्मों का फल है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसे ही मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते हैं तो उसके लिए सिरमत लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी, परंतु वह कोई अकेले नहीं पढ़ते। उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं, वह सारी पोस्ट देखते हैं। जो बिल्कुल मुख्य होगी वही पास करेंगे, तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। यहाँ भी ऐसे ही होता है। मुख्य मुख्य पत्रों का
तो फौरन रेस्पॉन्ड दे देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखें, यह तो हो न सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रेस्पॉन्ड करते हैं। बच्चों को बड़ी खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद होती है बांधेलियों को, ओहो हम बंधन में हैं और बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखते हैं। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुम्बन करेंगी। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। चुम्बन करेंगी, आंखों पर रखेंगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती हैं। बांधलियां कोई कम है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कोई तो समझते हैं हमको तो पवित्र जरूर बनना है, भारत वाइसलेस था ना, अब विशेष है। अभी जो वाइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। कल्प पहले मिसल। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है, तुम्हारा भी यह प्लान है ना। गीता का युग चल रहा है, गीता ही पुरुषोत्तम युग है गीता का ही पुरुषोत्तम युग है, यह गाया जाता है। तुम लिखो कि ऐसे गीता का यह पुरुषोत्तम युग है, जबकि पुरानी दुनिया बदल गई होती है। तुम्हारी बुद्धि में है बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, राजाई स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी। राजाई वृद्धि को पाती रहेगी। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते रहेंगे। यह सब बना बनाया खेल है, यह ड्रामा का चक्कर रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते हैं पवित्र बनो, इसमें कोई विघन डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुकड़ तो मिल सकती है ना। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे और चमाट लगाते थे। अब तो यह है ज्ञान। इसमें भी मुख्य बात है याद की। याद न रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है? क्या मैं इतना कच्चा हूं? मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो कि मैं इतना महावीर हूं। औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो ऊंचा दर्जा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो फिर दूसरों को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करो? सच्चाई नहीं हुई ना। फिर लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाएं और वह तो ऊंच बन जाएं और हम नीचे ही रह जाएं। यह भी कोई पुरुषार्थ है क्या? पंडित की तरह हो गया। जैसे पंडित की कहानी। बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी यह सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। बरमरी का भी मिसाल है। तुम ब्राह्मणिया हो ना कि बीके। यह तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहाँ होगा ना। कहाँ थोड़े होंगे। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। यह चित्र भी है समझाने के लिए। इसमें लिखना भी ऐसे ही होना चाहिए। गीता के भगवान का यह प्लान है ना। हम ब्राह्मण हैं चोटी, एक की बात थोड़ी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। तो इस समय बड़ा भारी कुटुंब यानी परिवार होगा ना। जो फिर तुम देवी कुटुंब में आते हो, इस समय तुमको बहुत खुशी होती है क्योंकि लॉटरी मिलती है। तुम्हारा नाम बहुत है, वंदे मातरम। शिव की शक्ति सेना तुम हो। वह तो सब हैं झूठे, बहुत होने के कारण मुझ पड़ते हैं। इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, इसमें मेरा भी पार्ट है। मैं हूँ सर्वशक्तिवान। मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो।
सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा। वही ऊंचे से ऊंचा रहता है और उसी को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिसके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, सिरमत लेते रहना है। आज का वरदान, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भवै। स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भवै। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। यह अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो या न हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। आज का स्लोगन, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं और सेवा होती है। अच्छा, ओम शांति।